2 जून 2023 शाम के ठीक 6:55 ओडिशा के बालासोर जिले में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, महानागा बाजार। यहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। ट्रेनें अपने समय पर चल रही थी, लोग अपने अपने सफर में व्यस्त थे। लेकिन सिर्फ अगले 1 मिनट में ये जगह भारत के इतिहास की सबसे भयानक रेल दुर्घटनाओं में से एक की गवाह बनने वाली थी। जिस पटरी पर ट्रेन को चलना था, अब उस पटरी से उतर के न सिर्फ ट्रेन उतरी है, बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई। In the case of Balasore accident, which was a very tragic accident, ये हैरान कर देने वाला हादसा जहां 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। हादसे की तस्वीरों को देखकर कोई भी सहन सकता है। एक ऐसा हादसा जिसमें 3 ट्रेन टकराती है और 296 लोगों की जान चली गई। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं है अभी तक। पुलिस को बताया आपने? हाँ, नहीं मिला? थोड़ा बात और देना, मेरे को पता पड़ा दे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? ऐसी कौन सी टेक्निकल एरर हुई जिससे ये हादसा हुआ? और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि इस हादसे के बाद आखिर सिस्टम ने क्या एक्शन लिया? जानेंगे आज के इस दिल दहला देने वाले वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन से। 2 जून 2023 दोपहर 3:20 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12841 चेन्नई के लिए रवाना होती है। इस ट्रेन में 1200 से ज्यादा पैसेंजर मौजूद थे। हर किसी के पास एक सपना था, कोई नौकरी के लिए जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने और कोई अपने भविष्य की तरफ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। दूसरी तरफ यशवंतपुरा हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12864 पहले ही बेंगलोर से निकल चुकी थी, लेकिन ये ट्रेन करीब 2.5 घंटा लेट थी। और यही देरी इस पूरी घटना की सबसे खतरनाक कड़ी बन गई, क्योंकि इसी देरी की वजह से दोनों ट्रेन का रास्ता एक ही जगह एक ही समय पर आकर मिल गया। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। रेलवे ट्रैक सिस्टम में किसी भी स्टेशन पर आमतौर पर 3 तरह की लाइनें होती है। पहली होती है मेन लाइन, जहाँ ट्रेन हाई स्पीड में चलती है। ये 2 ट्रैक्स के बीच वाला ट्रैक होता है। अगर स्टेशन करीब है मगर आपकी ट्रेन इस बीच वाले ट्रैक पे है तो ये स्टेशन पे रुकेगी नहीं। दूसरी होती है अप डाउन लाइन, जहाँ ट्रेन दिशा के अनुसार चलती है। और तीसरी होती है लूप लाइन, जहाँ ट्रेन को रोका जाता है या धीरे चलाया जाता है, जिससे दूसरी ट्रेन को पास देने के लिए डाइवर्ट किया जाता है। इंडियन रेलवे नियम क्या कहता है? कोई भी हाई स्पीड ट्रेन कभी भी लूप लाइन में नहीं जाएगी, उसे हमेशा मेन लाइन से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि लूप लाइन पर अक्सर ट्रेन खड़ी होती है या उसकी स्पीड कंट्रोल में होती है। लेकिन 2 जून 2023 की शाम यही नियम टूट गए। शाम 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से महानागा बाजार स्टेशन के पास पहुंचती है। लोको पायलट सिग्नल देखता है, सिग्नल ग्रीन था, मतलब रास्ता पूरी तरह से साफ था। रेलवे के नियमों के अनुसार ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है बिना रुके आगे बढ़ो। लोको पायलट को जरा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि सिग्नल सिस्टम पर भरोसा करना उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। लेकिन असलियत कुछ और थी। चाहे सिग्नल ग्रीन था, लेकिन ट्रैक का पॉइंट मेन लाइन से हटकर लूप लाइन की तरफ सेट था, यानी कंट्रोल रूम और सिग्नल सिस्टम कुछ और बता रहे थे और जमीन पर पटरियों की दिशा कुछ और थी। तेज रफ्तार में दौड़ती कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक लूप लाइन में घुस जाती है और जैसे ही लोको पायलट की नजर आगे जाती है, उसके सामने एक ऐसा भयानक मंजर आता है जो किसी भी ट्रेन ड्राइवर का सबसे बड़ा डर होता है। सामने एक मालगाड़ी खड़ी थी, हजारों टन लोहे से लदी हुई, बिल्कुल स्थिर। अब सिचुएशन ये थी कि स्पीड बहुत ज्यादा, दूरी बहुत कम। लोको पायलट तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, पहियों से चिंगारी निकलती है, पटरियों पर जोरदार फ्रिक्शन होता है। लेकिन इतनी तेज रफ्तार में दौड़ती ट्रेन को कुछ मीटर में रोकना पॉसिबल नहीं था। और फिर एक भयानक धमाका होता है इन 2 ट्रेन के कोलिजन का। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन सीधे मालगाड़ी पर चढ़ जाता है। सामने के कोच पूरी तरह पिचक जाते हैं, कई डिब्बे हवा में उछल जाते हैं, कुछ पटरी से उतरकर बगल की लाइन पर गिर जाते हैं। हादसा भी खत्म नहीं हुआ था, इस हादसे का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। उसी समय दूसरी पटरी पर यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस तेज रफ्तार से गुजर रही थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे उछलकर दूसरी पटरी पर गिरे थे, वो सीधा इस ट्रेन से टकरा गए। अब ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये ट्रिपल ट्रेन कोलिजन बन चुका था। कुछ ही सेकंड में 3 ट्रेन, सैकड़ों डिब्बे और हजारों जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। चारों तरफ चीखे, खून, टूटा हुआ लोहा, बिखरा हुआ सामान, एक ऐसा मंजर जो किसी वॉर जोन से कम नहीं था। लेकिन इस अंधेरे और तबाही के बीच इंसानियत की सबसे बड़ी रोशनी सामने आई। महानागा गांव के लोग।
कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो टकराव था उसका धमाका इतना तेज था कि बहानागा गांव जो इस ट्रैक से ज्यादा दूर नहीं था वहां तक सुनाई दिया। जैसे ही बहानागा गांव के आम लोगों ने इस धमाके की आवाज सुनी वो बिना एक सेकंड गवाए स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। उनके पास कोई मशीन नहीं थी और ना ही कोई ट्रेनिंग, बस था तो सिर्फ इंसानियत का जज्बा। इन आम लोगों ने मोबाइल की टॉर्च के सहारे मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला, घायलों को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। कई लोग पूरी रात बिना रुके रेस्क्यू करते रहे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 296 लोगों की मौत हुई, 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई लोग लाइफ टाइम डिसेबल हो गए। कईयों के हाथ पैर अब जिंदगी भर काम नहीं कर सकते और कई परिवार इस हादसे में उजड़ गए। किसी का एक अकेला कमाने वाला बाप अब लाचार हो गया, किसी का एक लौता लड़का इस हादसे में चला गया। सुनकर ही रूह कांप जाती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, यह हादसा हुआ क्यों और गलती किसकी थी। शुरुआत में कई तरह की कॉन्स्पिरेसी आई और कई सारे सवाल उठे, जैसे कि क्या ये टेक्निकल फेलियर था या सिग्नल सिस्टम खराब था या फिर कोई पॉलिटिकल साजिश। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सच सामने आने लगा। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने जांच शुरू की और बाद में सीबीआई को भी मामला सौंपा गया। In the case of Balasore accident, which was a very tragic accident, the matter was investigated by technical teams as well as by CRS and later on by CBI. जांच में जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। ये कोई सिस्टम फेलियर नहीं थी और ना ही कोई साजिश, ये थी इंसानों की लापरवाही। हादसे में कुछ घंटे पहले किसी लेवल क्रॉसिंग गेट पर काम चल रहा था। सिग्नल और टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी एक खराब सर्किट को ठीक कर रहे थे। इसके लिए उन्हें लोकेशन बॉक्स खोलना पड़ा। लोकेशन बॉक्स यानी रेलवे सिग्नल सिस्टम का नर्व सेंटर होता है। यहीं से तय होता है कि कौन सा सिग्नल ग्रीन होगा और कौन सा रेड, ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी। ये चीज भी इस लोकेशन बॉक्स से पता चलता है। लेकिन मरम्मत के दौरान एक बहुत छोटी सी गलती हो गई। एक वायर गलत तरीके से कनेक्ट हो गई। ये गलती सुनने में छोटी लगती है, लेकिन रेलवे सिस्टम में एक गलत वायरिंग पूरे नेटवर्क को बदल सकती है। इसी गलत वायरिंग की वजह से सिग्नल सिस्टम ने गलत जानकारी देना शुरू कर दिया। स्टेशन मास्टर के पैनल पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा था, लेकिन जमीन पर ट्रैक का पॉइंट लूप लाइन पर ही सेट था, यानी सिस्टम झूठ बोल रहा था और इंसान इस झूठ पर भरोसा कर रहा था। लोको पायलट वही देखता है जो सिग्नल दिखाता है और जब सिग्नल ग्रीन हो तो उसे आगे बढ़ना ही होता है और यही भरोसा 296 लोगों की मौत का कारण बन गया और इस तरह की लापरवाही को जांच में कहा गया क्रिमिनल नेग्लिजेंस। सीबीआई ने 3 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बिना किसी सही जांच के सर्किट में बदलाव किया और बदलाव करे बाद बिना किसी वेरिफिकेशन उस पर यकीन कर लिया। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ वही 3 लोग जिम्मेदार थे या सिस्टम में भी कोई बड़ी कमी थी। क्योंकि अगर एक छोटी सी वायरिंग की गलती इतने बड़े हादसे में बदल सकती है तो इसका मतलब है सिस्टम में फेल सेफ मैकेनिज्म कमजोर है। एक अच्छे सिस्टम में अगर सिग्नल और ट्रैक में मिसमैच हो तो ट्रेन अपने आप रुक जानी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ और यही इस हादसे की सबसे बड़ी सीख है जिसे हमें समझकर इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी हम एक सेफ सिस्टम बना पाएंगे। आज भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। हम टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं, ऑटोमेटिक सिग्नल, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, लेकिन ये हादसा हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी 100% सुरक्षित नहीं है। अगर उसमें इंसान शामिल ना हो तो गलती की संभावना हमेशा रहती है। बालासोर का ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को तबाह कर सकती है और हमारे सिस्टम में तो गलतियां ही गलतियां मौजूद है। उस रात बहानागा बाजार स्टेशन पर सिर्फ ट्रेन नहीं टकराई, भरोसा भी टूटा था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही किसी हादसे के बारे में जानते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।